हेलो। हाँ बच्चों, कैसे आप? चलिए, पहली क्लास तो इंट्रोडक्शन में हमारी ख़त्म हो गई थी। मैंने कुछ आपसे मैथ को लेकर के बताया था कि डरना नहीं है, मैथ को लेकर के डरना नहीं है। बहुत बड़ा हवा पैदा नहीं करता मैथ, और कंपटीशन का मैथ तो होता भी बहुत आसान है। आप केवल छोटी 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 चीज़ों को समझेंगे, और बस ये जोड़ घटा गुना भाग या छोटे छोटे से प्रश्न आते हैं, सिखाऊंगा मैं आपसे। आपको इतना योग्य बना दूंगा कि जब आप एग्जाम में पेपर हल करेंगे तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि मैथ को हल कर लेते हैं, मैथ से नंबर चुरा लेते हैं। मैं आपको एग्जाम की दहलीज तक लेके छोड़ दूंगा, और ये आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि सबसे बढ़िया नंबर आप मैथ में उठा के लेके जाएंगे, और मैथ में आ भी जाते हैं, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें आज मैं बताऊंगा आपसे। मैं आपसे जोड़ना अर्थात प्लस करना सिखाता हूं। देखो भाई, क्या होता है कि प्लस वाले क्वेश्चन में हमारे स्टूडेंट क्या काम करते हैं कि कोई क्वेश्चन आता है और उसको लेकर के वो कहाँ पहुँचते हैं, उसको लेके वो पहुँचते हैं रफ में, और जब रफ में जाते हैं तो पेज पलटने वाली बात और फिर उसको ऊपर नीचे लिखने वाली बात, हल करने वाली बात, कई गुना समय बर्बाद कर लेते हैं अपना। तो ये समय बर्बाद हमारा नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के मैं आज आपसे बताता हूँ। देखिएगा, मान लीजिएगा आपने एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास आया है ये, और आपने इसको प्लस करना है, आपने इसको प्लस करना है। तो हमारे स्टूडेंट क्या काम करते हैं, हमारे स्टूडेंट जो है इसको रफ में लेके जाएंगे और ये जो है ऊपर नीचे लिखेंगे और लिख करके इसको प्लस करेंगे। गलत हो गए, ये नियम गलत बनाया आपने। कंपटीशन में ऐसा ना करें, बहुत समय बर्बाद होता है। वहीं हल करेंगे जहां क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही, ठीक है, उसको समझिए। देखिए, इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो क्या होगा, अपने हाथ में पेन या पेंसिल रखेंगे, और जब हल करेंगे तो सबसे पहले इकाई 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 वाले, जैसे यहाँ पे भी आप लेते ना, तो 1 और 3 इकाई में 1 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो इसी को हल करते हैं ना यहाँ पे, उसी तरह से वहां पे करेंगे। आप जो है पेन का या पेंसिल का यूज करेंगे और उसके नीचे मार्क का बना देंगे, ताकि समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हम यूज कर चुके। जैसे आप यहाँ इकाई में 3 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा है, तो 3 में 1 प्लस करें, 3 और 1 4, ऐसा 3 और 1 4, तो यहाँ 4 हो गया। आपने इकाई में 4 लिख दिया। ऐसे दाएं में चले तो दाएं में जैसे आपके 5 लिखा हुआ, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो 5 में ये 4 प्लस करें। मैं दाएं दाएं वाले प्लस कर रहा हूं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, 5 में 4 प्लस करें, 5 और 4 9, ये हमारा 9 हो गया। ये दाएं वाले आपने प्लस किए वाले, ये हमारा 9 हो गया। अब सैकड़े पे चले, सैकड़े पे चलेंगे तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 3 में 2 प्लस करें, 3 और 2 5, ये 2, ये हमारा आंसर आ गया। आपने क्या काम किया, सबसे पहले इकाई में इकाई वाली संख्या को प्लस किया, फिर दाई में दाई वाले को प्लस किया, फिर सैकड़े वाले में सैकड़े वाले को प्लस किया, और आपको आंसर मिल गया। ऐसे ऊपर नीचे न लिखें, इससे समय बर्बाद होता है। और क्वेश्चन देखें, और बड़ा सा क्वेश्चन बना देते हैं। 953, इसमें हम प्लस करें 631, इसमें भी हम आगे जाके प्लस करें 53, ये लो, ये लो। अब हम इसे हल करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने जो है 3 संख्याएं लिख दी हैं, 1 2 और 3, इसे प्लस करेंगे। नियम वही रहेगा, इकाई इकाई इकाई, दाई दाई दाई, और सैकड़ा सैकड़ा सैकड़ा। इकाई में 3 है, 1 है और 3 है,
तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, ये आपने 7 लिखा। अब दाई वाले पे आओ भाई। दाई में 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8, और 8 में यहाँ पे फिर 5 है 13, 8 और 5 13। अब आप 13 का 3 लिखेंगे, एक हासिल आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए, अब चूंकि इसका रोल हो जाता है खत्म, क्योंकि ये तो इकाई दाई पे था। इन दोनों पे आइएगा। यहां सैकड़े में 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। 9 और 6 प्लस करेंगे तो 15 बनेगा, और एक हासिल आपके पास ये था, तो 15 में 1 जोड़ देंगे तो 16 हो गया। ये आपका आंसर बन गया। ठीक, नियम वही जो पहले वाले में था। आपने इकाई 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 किया, फिर दहाई 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 किया, और फिर सैकड़ा सैकड़ा किया, आपको रिजल्ट मिल गया। और देखिए, एक क्वेश्चन करा देता हूं। देखो जी, 6 2 7 1 प्लस 5 6 2 3 प्लस 9 4 7, इसे लेते हैं। चलो प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। यहां पे मैंने ये लिखा, ये संख्या लिखी है, संख्या नहीं लिखी। आप छोटी बनाओ, आप बड़ी बनाओ, जैसे बनाओ, लेकिन प्लस में तो नियम यही बनेगा भाई। इकाई में 7 है और 3, 10 हो गया, और 10 में 1 ये प्लस किया तो 11, हासिल 1 लगा। ये लो। अब दाएं वाले पे आइए। 4 और 2 6, और यहां पे 7 है 13, और 1 हासिल 14। फिर हमें हासिल 1 मिल गया। सैकड़े पे आइए। 9 और 6 15, और 2 17, 17 हो गया। 1 हासिल 18 का 8, फिर हासिल 1 बन गया हमारा। देखो, ये खत्म हो गया, ये इकाई दई सैकड़े तक ही था, वो हो गया खत्म। इस पे आइए। 5 और 6 11, और 1 हासिल 12, ये लो आंसर आ गया। तो इन 3 क्वेश्चन के माध्यम से आप समझिए कि हमें वही हल किया जहां क्वेश्चन लिखा हुआ था। हम इनको लेके रफ में नहीं जाएंगे, ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे, समय बर्बाद होगा। मैं चाहूंगा कि आप अपने आप क्वेश्चन बना करके कोई भी संख्या लिखिएगा, नो प्रॉब्लम। उसे 2 में बांटिए, 3 में बांटिए, 4 में बांटिए, 5 में बांटिए, लेकिन 3 4 5 क्वेश्चनों को आज ही प्रैक्टिस के तौर पे हल करें। हल करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा आपकी, ठीक है ना। और देखिएगा, और देखेंगे। कई बार क्या होता है, कई बार जैसे कि ये एक संख्या लिखी है 8 8 8 प्लस 8 8 प्लस के 8, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां पे क्या करेंगे भाई, देखिएगा 3 बार है, 2 बार है, 1 बार है, लेकिन है तो 8 का ही अंक, 8 ही है, और 3 2 1 क्रमशः घटता हुआ क्रम है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 1 बार हो गया और यहाँ पे फिर जो है 2 हो गया, इस तरह से नहीं, या 4 हो गया, या टूट गई चैन टूट गई, तो इस तरह से चैन नहीं टूटनी है, एक क्रम में होना चाहिए। हाँ, उल्टा हो सकता है, ये इस तरह से हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 3 3, और यहाँ पे 3 3 3, ये हो सकता है, लेकिन बीच में गैप नहीं होना चाहिए, क्रम बना चाहिए। 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार, इस तरह से होना चाहिए। तो वो जो पहले वाला नियम था हमारा, वो तो बना रहेगा भाई, आप चला सकते हो उसको, है ना। जैसे इकाई में 8 और 8 16, और 8 24, 24 का हमारा 4 हुआ, हासिल 2 लग गए।
मैं पहले वाले जो क्वेश्चन अभी किए था ना उस आधार पे कर रहा हूँ। भाई 8 इकाई में है, यहाँ भी इकाई में 8 है, यहाँ भी इकाई में 8 है। 8 और 8 16 और 8 24, 24 का 4 हासिल तो हो गया आपका। अच्छा अब दाएं वाले पे आइए, 8 और 8 16, 16 और 2 हासिल 18, 18 का 8 का हो गया, हमारा हासिल 1 हो गया। अब ये 8 है और 1 हासिल 9 हो गया। तो जो पहले वाला जो नियम था वो तो जिंदा है, वो तो काम करेगा, है ना, वो तो यूनिवर्सल है। लेकिन क्या हम इसमें कुछ और भी सोच सकते हैं? कुछ और चीज सोची जा सकती है? ऐसा हम देखेंगे। देखो मैं क्या कहता हूं, ये अधिकांशतः 3 क्रम पे है ना, सबसे ज्यादा जो है 3 बार लिखा हुआ है। तो इस तरह की अगर ये चैन बनी हुई है तो मैं उसके बारे में आपसे बता रहा हूं। 3 बार है ना, 1 2 3 और ये 3 है यहाँ पे, तो मैं केवल इस पे फोकस कर सकता हूं। कैसे? 8 तिया 3 बार है, 8 तिया 24, हासिल लगे 2, एक क्रम पूरा हुआ। फिर दूसरे क्रम पे जब आप आएंगे, ये पूरा हुआ, समझिए, ऐसे समझिए, ये पूरा हो गया। अब फिर यहाँ 2 है, 2 को मतलब 8 दूनी 16, 2 बार है भाई, 2 बार है तो 8 दूनी 16, 16 और 2 18, हासिल लगा 1। फिर देखिए अब ये भी पूरा हुआ, एक 8 ही बचा ना, 8 इकन 8 और एक हासिल 9, ऐसा। अभी आप समझे इस बात को, दोबारा समझिए। मैं कहता हूं ये क्रमशः बना हुआ है, ये क्रमशः बना हुआ है। एक क्वेश्चन और साथ साथ लिख देता हूं, या इसको देख लीजिए साथ साथ मेरे। देखिए ये क्रमशः बना हुआ है, 3 बार है, 2 बार है, 1 बार है, 1 बार है, 3 बार है, 2 बार है, उल्टा हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो मैं इसी को फोकस करूं केवल, जैसे मैंने इसको फोकस किया। सबसे पहले ये 3 बार है तो 3 गुना 3, ऐसा समझिएगा आप। 3 गुना 3, 3 बार है ना, 1 2 3, 3 बार है तो 3 गुना 3। जैसे 8 3 बार था तो 8 गुना 3, ऐसा मैंने लिया। 8 तिया 24, एक चैन टूट गई। अब 2 बार है ना, 1 2, 3 गुना 2, ऐसे। अब ये यहां से मैंने इसको हटा दिया, अब इसको मैं ले रहा हूं 1 2, ये 2 बार है, 8 गुना 2, ऐसे, ठीक है। अब ये भी खत्म। अब क्या करेंगे आप, 3 इकन 3, 3 इकन 3, जैसे ये 8 बचा, 8 इकन 8, ऐसा मैं कह रहा हूं आपसे, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18 और 8 इकन 8 लिख लो। जैसे 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 इकन 3, आंसर आ गया। लेकिन अभी आप समझेंगे, मुझे लगता है एक क्वेश्चन वो लिखता हूं, एक क्वेश्चन वो लिखूंगा, उसे समझाता हूं। देखो भाई, मान लीजिएगा 5 5 5 5, 1 2 3 4, एक 5 और लिखो, 5 बार है। फिर 5 5 5 5, 4 बार है। फिर 5 5 5, ये 3 बार है, और 5 5 ये 2 बार है, और एक हो गया 5, ये लो, ठीक है। तो देखो 5 बार है, 4 बार, 3 बार, 2 बार और 1, ऐसा मैं बोल रहा हूं आपसे। चैन टूटी नहीं है, चैन बनी हुई है। तो मैं कहता हूं ऐसी स्थिति में केवल आप इसको पकड़ो, और ये 5 बार है तो पहले 5 गुना 5, 5 गुना 5, तो 5 5 25 का 5 होगा, हासिल लगेंगे हमारे 2, ऐसा हो गया। 1 5 खत्म। अब 4 बार है, 4 बार है तो 5 गुने 4, 5 और 20 और 2 हासिल थे 22, फिर हासिल 2 हो गया, फिर हमारा हासिल 2 हो गया। चलिए 1 5 और खत्म। अब 3 बार है,
5 गुने 3, 5 तिया 15, और हासिल कितना था भाई 2, 15 2 17, फिर हमारा हासिल 1 हो गया। अब ये भी खत्म। अब 5 कितनी बार है 2 बार, 5 गुना 2, 5 गुना 10, 1 हासिल 11 का 1 हासिल, फिर हमारा 1 हो गया। अब 5 है 1 बार, 5 एकड़ 5 और 1 हासिल 6। ऐसा मैं बता रहा हूं आपसे, ठीक है। तो ये सीरीज अगर इस तरह की बनी हुई है, किसी भी संख्या से इस तरह से बनी हुई है, तो आप जो सबसे बड़ा जो उसमें है उसी को फोकस कर लीजिएगा। और अगर हम नहीं कर पाए ना, तो पहले वाला नियम है, वो बना हुआ है, इकाई 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 वाला तो बना हुआ है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। और एक चीज और बताता हूं, तो ये मैंने लिखा ताकि आप समझ लें, कंपटीशन इसकी अनुमति तो नहीं देगा भाई, वो इसकी अनुमति नहीं देगा, वो तो कहेगा लिख दे, है ना। ये मत कर, 5 बार है, 5 5 25, हासिल लगा 2, 1 हटा, 5 24 और 2 22, 5 × 15 और 2 17, 5 दूनी 10 और 1 11 और 5 × 5 6। कंपटीशन ये बोलेगा। इस पर भी आप क्या करेंगे, इस पर भी आप जो है 2 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे, है ना। कोई भी लिखेंगे, चाहे 2 2 2 2 लिख लेंगे, 3 3 3 3 ऐसे लिख लेंगे, एक सीरीज बना लेंगे और उस सीरीज के माध्यम से आप इसको हल करेंगे, तो एक लाजवाब रिजल्ट आएगा आपके पास, ठीक। और जो है इस तरह की बातें जो ये है, अब मैं आपसे जो है बताऊंगा एक छोटी सी बात। देखिए बच्चों, ये तो प्लस वाली बात हमारी हुई है, कुछ और चीजें भी हमारे साथ हो सकती है, किन्हीं और चीजों पे भी हमें फोकस करके चलना पड़ेगा। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं 5 6 2 3, ये मैंने लिखा 3 3 4 6 प्लस 3 3 4 6, ऐसा हमने लिख दिया। और यहां पे हमने क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया, क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया, और बराबर में लिख दिया 7 3 5 9। क्या लिखे, चलो 7 3 5 9। लो जी, हमें इसको हल करना है, ध्यान दें मेरी बात पे, हमने इसको हल करना है, अर्थात ये इसका मान निकालना है। इसको x समझ सकते हैं आप, x का मान निकालना है, ऐसा समझ लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, x का मान निकालना है, और जो है ये इस तरह से हमें हल करना है। तो क्या इसे एक ही लाइन में हल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, एक ही लाइन में हल किया जा सकता है। और वो कैसे हल करेंगे, थोड़ी देर के लिए मैं एक बताता हूं आपसे, ताकि इजी से हम हार्ड की ओर चलें। मैं इसको थोड़ी देर के लिए माइनस बना लेता हूं, इजी से हार्ड की ओर चलेंगे, पहले आसान समझेंगे फिर थोड़ा हार्ड समझेंगे, और जो है हम जो है इसको हल करेंगे। देखो बच्चों, हमने इस x का मान निकालना था, इसका मान निकालना है। और जब इसका मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको भी और इसको उठा के दूसरी ओर लेके जाते हैं RHS में। जब इनको दूसरी ओर लेके जाएंगे तो साइन तो बदलेंगे ना, है ना, साइन तो बदलेंगे भाई। इसको LHS में रखना है, अपनी तरफ रखना है, इसको भी दूसरी ओर लेके जाना है, इसको दूसरी ओर लेके जाना है। तो इसका मतलब ये होगा कि इनके साइन तो बदलेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना मेरी बात पे। तो जब साइन बदलेंगे, हम इनको उठा के नहीं ले जाएंगे, करना तो एक ही लाइन में है ना, उठा के नहीं ले जाएंगे, केवल साइन बदलेंगे। थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है। यहां पे पहले से ये प्लस का साइन तो है, अब जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाना है इसको। अच्छा, अब यहां पे ये माइनस का साइन है, जब इसको दूसरी ओर जाना तो प्लस का हो जाना है। ऐसी हमने कल्पना कर ली, कैसे सोच लिया कि इनको रखना यहीं पे है, अब दूसरी ओर इनको उठा के ले जाना है, तो हम चिन्ह तो बदलेंगे।
तो ये प्लस का अपने आप में था, अब माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और वो तो है ही आरएचएस में, उसका क्या बदलना। तो देखो भाई गौर से, अब मैं इनके इस तीन साइन को काउंट करूंगा, ये माइनस और प्लस वाले साइन को काउंट करूंगा, और जो भी आएगा वो इसके साथ हल करेंगे, इसके साथ हल करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखने बात को, देखिए यहां पे 6 तो प्लस का है और 3 माइनस का है, 6 प्लस का है 3 माइनस का है, तो घटा करके प्लस के 3 बचेंगे ना, ये प्लस के 3 है हमारे जो परली तरफ है, आरएचएस में है, 6 प्लस का है 3 माइनस का है, प्लस के 3 है। अब प्लस के 3 है और ये हमारे पास क्या है 9, ये हमारे पास जो है 9 है। अब ये जो हमारे पास 9 है, इस 9 में हमने क्या काम करने पड़ेगा, जो हमारे पास प्लस के 3 है उसमें प्लस करने पड़ेंगे ना, 9 में 3 प्लस किया तो 12 हो गया, और हासिल लगा 1। ध्यान से देखिए मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को दोबारा समझिए, उस बात को ऐसे समझिए कि ये हमारे पास माइनस के 3 है, ये हमारे पास जो है प्लस के 6 हैं। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, 6 प्लस के हैं 3 माइनस के हैं, 6 में से आपने 3 को घटा दिया तो 3 बचे, वो 3 हमारे पास प्लस के बचे, वो प्लस के 3 इस 9 में प्लस होंगे, तो प्लस होने के बाद क्या आएगा 9 प्लस 3 12, 12 का 2 का हासिल 1। इकाई वाले खत्म हुए। दहे वाले पे आइए, देखिए 4 हमारा प्लस का है और 2 हमारा माइनस का है, तो 4 प्लस का है 2 माइनस का है, तो हमारे प्लस के 2 हो गए, प्लस के 2 जो है वो इस 5 में प्लस होंगे तो बनेगा 7, और एक हासिल भी था, हो गया 8, हो गया 8। तीसरी बात पे आइए, हमारा ये प्लस का है 3 और 6 माइनस का है, 3 हमारा प्लस का है और 6 हमारा माइनस का है, तो अब माइनस का 3 बचा, घटा के माइनस का 3 बचा, जो इस 3 में से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इधर माइनस का 3 बचा था और ये प्लस का 3 है, तो 3 में से 3 गया 0। अच्छा अब उससे आगे बढ़िए, ये हमारा 3 प्लस का है और ये 5 माइनस का है, तो इसका मतलब माइनस के 2 हुए, माइनस के 2 है, और 7 हमारा प्लस का है, तो 7 में से 2 गया 5, इस तरह से हो गया। इसको दोबारा देखिए, दोबारा समझिए। देखो मैं कह रहा हूं इन संख्याओं को परली तरफ लेके जाना है, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है, परली तरफ लेके जाना है, लेकिन हम लेके जाएंगे इस तरह से नहीं, लिखना नहीं है, इनको मानना है उधर ही। तो जैसे ही आरएचएस में जाएंगे तो साइन तो बदलेंगे, साइन बदलेंगे, ये हमारा प्लस का था माइनस हो गया, ये हमारा माइनस का था प्लस हो गया। अब ये इधर लिखे हुए हैं बट आप इनको दूसरी तरफ समझेंगे, अब वो पहले से प्लस का है, तो मैं आपसे कह रहा हूं सबसे पहले इकाई इकाई इकाई, दाई दाई, उसी तरह से चलेंगे। 6 प्लस 3 माइनस, घटा के प्लस के 3 हुआ, प्लस के 3 इस 9 में प्लस होगा तो 12, 12 का 2 का हासिल हमारा 1 लगा, ठीक। 4 प्लस 2 माइनस, तो प्लस के 2 हुआ, प्लस के 2 5 में जोड़ेंगे, 5 और 2 7, अरे एक हासिल था 8 हो गया। 3 प्लस 6 माइनस, तो माइनस के 3 हुआ, और माइनस के 3 है, इधर ये प्लस के 3 है, घटा के 0 हुआ। 3 प्लस 5 माइनस, तो माइनस के 2 हुआ, माइनस के 2 7 में से घट गया तो 5 हुआ। थोड़ा जटिल लगेगा है ना, जटिल लगेगी ये बात, लेकिन इसको समझेंगे। मैं अगले जब मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट आगे, तो फिर ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी है, इसको सीखना है, इसको सीखना अपने आप में बड़ा चमत्कार होगा। क्यों, यहाँ दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। मैंने कहा इधर लिखे हुए हैं लेकिन मानना उधर है।
अब ऐसी स्थिति में कई बार साइन में आप कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज नहीं होना, प्रैक्टिस जैसे जैसे हमारी आगे बढ़ेगी तो समझ लेंगे इस चीज को, ठीक है ना। तो मैंने इतना ही काम आज आपसे कराना है, हल्का काम रखूंगा, इतना काम कराना है। और जो पहले, इसको अभी रोक ला, इसको मैं कुछ और बताऊंगा। पहले जो 2 तरीके मैंने आपसे बताए हैं उन पे फोकस करेंगे, और दोनों ही तरीकों के जो है 4-4, 5-5 क्वेश्चन आप उसको करेंगे, समझेंगे। और अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करेंगे कि नहीं समझ में आया मुझे, तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, क्योंकि मैं हूं, उसे समझाऊंगा, ठीक है ना। बस आप हमारा साथ देते रहिए, सब कुछ सफल होगा। ओके चाइल्ड, ओके।